नारायणाय नलिनायतलोचनाय नामावशेषितमहाबलिवैभवाय नानाचराचरविधायकजन्मदेशनाभीपुटाय पुरुषाय नमः परस्मै। आज हमारे अत्यंत प्रिय बंधु ने यह एक प्रश्न किया है कि बीज मंत्र मोबाइल के माध्यम से लिया जा सकता है क्या। अब यह प्रश्न उठा क्यों? क्योंकि मन में साधना की प्रबल इच्छा है, भगवान की कृपा की इच्छा है, तब जाके ऐसा प्रश्न कोई करता है। लेकिन गुरु का सामीप्य मिल नहीं रहा है। मंत्र देने वाले गुरु भी तैयार हैं, सुनने वाला शिष्य भी तैयार है, लेकिन दोनों का सान्निध्य बन नहीं पा रहा है। तो आज के इस यांत्रिक युग में जो मोबाइल यंत्र है उसका उपयोग करके मोबाइल के द्वारा हम मंत्रों को लें क्या। तो ये सात्विक हृदय से किया गया प्रश्न है। उद्देश्य परम पवित्र है कि मंत्र का हम प्राप्ति कर लें, मंत्र को प्राप्त करें और उसके बाद उसका जाप करें, देवता को, जो मत देवता है उन देवता को प्रसन्न करें। तो उद्देश्य तो बड़ा सुंदर है। तो इसमें उद्देश्य सुंदर होने पर भी इसमें एक खटकने वाली बात क्या है, इसका जो बीच का माध्यम है वह आसुर सृष्टि का है। यह हमें अत्यंत सावधानी से समझना चाहिए। इसका बिना इनके उपयोग आज हम लोगों का जीवन संभव नहीं हो पा रहा है। आसुर सृष्टि का है तो आप क्यों मोबाइल में बोलते हैं, तो ये भी प्रश्न बनता है। जब आसुर सृष्टि है तो इसको आसुर सृष्टि क्यों कहा गया? यह है मुख्य रूप से मनु भगवान ने मनुस्मृति में महायंत्रों को प्रवर्तित करना पातकों में गिना है। उन्होंने महायंत्रों का प्रवर्तन नहीं करना चाहिए, इसलिए व पूरे परलोक और इस लोक के हर चीज़ को कण कण को देख पाने वाले ऋषिगण, उन लोगों ने कोई भी भौतिक आविष्कार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यांत्रिक महायंत्रों का आविष्कार ही क्या है? वह पातक है। इससे कितने जीवों की हत्या होती है, इससे कितने जीव लुप्त होकर चले जाते हैं, संसार में कितने जीवों का लोप हो रहा है। संसार में ताप की वृद्धि, पाप की वृद्धि तो हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन ताप की जो वृद्धि है, पूरा संसार अधिक तप्त हो रहा है। ये तो हमें अनुभव सिद्ध है। ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, सब बोलते ही हैं। तो ताप की अभिवृद्धि तो मालूम पड़ ही रहा है। इन सब का हेतु क्या है? तो ये अंधाधुंध यंत्रों की अभिवृद्धि ही तो है। तो महायंत्रों का प्रवर्तन निषिद्ध है शास्त्र में। निषिद्ध होने से ही किस चीज़ को निषिद्ध करते हैं प्रामाणिक लोग? वो इस चीज़ को, उस चीज़ को निषिद्ध करते हैं जो हमें चेतनता के से विमुख करके अचेतनता की ओर ले जाए, जड़ की ओर ले जाए। और जो चेतन से हमें जड़ की ओर उन्मुख करता है वही आसुर भाव है। भगवान ने दैवी संपत और आसुरी संपत यह विभाग इसी प्रकार तो किया है। जो माया की ओर ले जाए वो आसुरी संपत है, जो भगवान की तरफ ले जाए वो दैवी संपत है। तो ये महायंत्र, उनका प्रवर्तन जो है, जो पातक है, इसलिए सिद्ध होता है कि हमें माया की तरफ ही ले जाएगा, नरक की तरफ ही ले जाएगा। सो यह भी आसुरी संपत्ति ही है। तो ये मोबाइल जो है ये आसुर माध्यम हुआ। मोबाइल के माध्यम से हमने कुछ भी ग्रहण किया तो इससे ग्रहण करना उचित प्रतीत नहीं होता है। सात्विक मंत्रों का, बीज मंत्र क्या, नाम मंत्र भी, बीज मंत्रों का तो छोड़ दीजिए, बीज मंत्रों में तो बहुत अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। अपने शरीर की पवित्रता, काल की पवित्रता, अपने वस्त्रों की पवित्रता, अपने चित्त की पवित्रता से लेकर हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। बीज मंत्रों के उपदेश ग्रहण करते समय, बीज मंत्रों के ग्रहण करते समय, वो बीज है तो उसका बड़ा भारी उसका नुकसान दिखता नहीं है, उसका जो लाभ है वो भी नहीं दिखता है। लेकिन जो अंदर हमारे आध्यात्मिक यात्रा में, हमारे चेतनामय जीवन में जो प्रभाव डालते हैं वो बीज मंत्र, वो अत्यंत ही अभूतपूर्व होता है।
तो बीज मंत्रों को तो छोड़ दीजिए, भगवान के जो परम सुलभ नाम मंत्र हैं उन नाम मंत्रों को भी मोबाइल के द्वारा उपदेश लेना देना हम इसको संगत नहीं मानते हैं, यह उचित हम नहीं मानते हैं। तो इससे क्या करें, हम मंत्र जप ही न करें क्या, हम मंत्र ले ही नहीं क्या? मंत्र में हमारी जो निष्ठा है, हमारा जो प्रेम है, हमारे जो उतावलापन है मन में, उसका क्या करें? तो उसका यह करें कि बिना किसी के उपदेश भगवान का नाम सुलभ है, बोलिए नारायण 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 नारायण। कौन रोक रहा है? भगवान स्वयं गुरु हैं, वही उपदेश दे रहे हैं, बोलिए राम 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 कृष्ण 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 बोलिए। तो इन्हीं नाम का आश्रय लेकर के भगवान इतनी कृपा करेंगे, नाम महाराज ही इतनी बड़ी कृपा करेंगे कि वो गुरु को सामने ला के खड़ा कर देंगे। तो गुरु महाराज आपको जो मंत्र चाहिए, बीज मंत्र चाहिए, जो भी मंत्र चाहिए, उसका उपदेश जरूर देंगे। इसलिए किसी भी इन आसुर माध्यम से मंत्रों का उपदेश लेना देना यह संगत नहीं है, कोई सा भी आसुर माध्यम हो। अब यहाँ पर यह प्रश्न होता है तो आप क्यों करते हैं फिर? तो इसका क्या करें? अब गाड़ी में नहीं चढ़ना चाहिए, मोबाइल नहीं रखना चाहिए, प्रेशर कुकर पे बनाया नहीं लेना चाहिए। तो जितने भी आसुर सृष्टि हैं, देखिए उसका स्वरूप भी कैसा होता है, डरावना। वो जब पकता है वो आवाज़ भी कैसा करता है, डरावना, भगो यहाँ से, सबको हमें भगाने जैसा आवाज़ करता है। एरोप्लेन उड़ता है तो पक्षी सब कितने मर जाते हैं, आसपास के भग के कहाँ चले जाते हैं। तो सबको विद्रावण करने वाली हैं ये सारी चीज़ें। तो इनका उपयोग आप क्यों करते हैं? कोई पूछे तो क्या करे बाबा? विभीषण रावण के देश में रह करके, रावण के राज्य में रह करके रावण का अन्न न खाए तो क्या करे, क्या करे? तो कलिपुरुष का साम्राज्य है, हम बोल ही चुके हैं। जब कलिपुरुष के ही साम्राज्य में रह रहे हैं तो उसी का खाना है, उसी का गाना नहीं है बस हमें वो यही है, उसी का चल रहा है सब कुछ, क्या करें? तो भगवान का नाम गाएं, जितना हो सके उपयोग कम करें इन सारी चीज़ों का। मोबाइल में ही डूबे न रहें। मोबाइल को तो हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, लेकिन फिर भी बातों के लिए उसका उपयोग करें, कोई बात नहीं। लेकिन भगवान मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में, आदि भौतिक मार्ग तक में तो सही हो जाता है। आध्यात्मिक मार्ग में जहाँ तक हो सके इस मोबाइल इत्यादि यंत्रों का प्रयोग हमें ठीक नहीं लगता। तो आज के प्रश्न का उत्तर हो गया। आज इसी में विश्राम करते हैं। श्रीमते रामानुजाय नमः।